brilliant student, welcome back to my channel. So this is a part 4 of class 7th nutrition in animal. पार्ट 3 तक हमने ह्यूमन में न्यूट्रिशन देखा था, किस तरीके से वो डाइजेस्ट करते हैं फूड. एंड इन दिस पार्ट विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ग्रीन ईटिंग प्लांट, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो अपने किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं फूड. इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जो च्यू करते हैं कंटिन्यूसली, दे आर नॉट ईटिंग, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन. देखो जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जैसे कि काउ, बफेलो, गॉट, ये सब, तो वो ग्रास को स्वेलो करते हैं. ये वो खाते नहीं हैं डायरेक्टली, वो स्टमक में नहीं पहुंचाते, वो ग्रास को स्वेलो करते हैं, जुगाली करते हैं, बेसिकली चबाते रहते हैं, वो च्यू करते रहते हैं फूड को, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं. र्यूमेन पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट. वो मतलब पूरी तरीके से नहीं डाइजेस्ट करते, वो पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं फूड को. लेटर ऑन वो दोबारा से कर्ड से, जो उनका कर्ड होता है वहाँ से वापस से वो निकालते हैं फूड अपने माउथ में, रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर दोबारा से अगेन उसको च्यू करते हैं. और इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं. देखो हमने देखा है कई बार जो काऊ होती हैं, बफेलोज होती हैं और गॉट होती है, ये माउथ को हमेशा चबाती रहती हैं, जुगाली करती रहती हैं, च्यू करती रहती हैं. उनके पास क्या होता है, वो एक साथ जो भी उनको खाना होता है वो खा लेती हैं, वो वापस से अपने कर्ड में पहुंचा देती हैं और वो धीरे धीरे करके फिर दोबारा वहाँ से रिटर्न बैक करती हैं, यहाँ से वापस से वो अपने माउथ में लेकर आती हैं और उसको दोबारा से च्यू करती हैं. ठीक है, चबाती हैं, र्यूमिनेशन कहते हैं जिसको. और जो एनिमल र्यूमिनेशन करते हैं, जो एनिमल र्यूमिनेशन करते हैं उन एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट कहते हैं. एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड र्यूमिनेंट. नाउ द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वो ग्रास सेल्यूलोज होता है. र्यूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, उनके र्यूमेन में बैक्टीरिया होता है, ये र्यूमेन है, यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. मैनी एनिमल्स, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड, जिनके पास जो कैन नॉट डाइजेस्टेड सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आई मीन ग्रास को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकम between the esophagus and the small intestine. The cellulose of food digested here by the action of certain bacteria which is not present by human. सेम ऐसे ही ह्यूमन में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते. नाउ सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल विच प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम. अब देखो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट स्मॉल ऑर्गेन्स. कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके खुद के कुछ माउथ्स नहीं होता, एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, बट स्टिल वो किस तरीके से फूड को एक्वायर करते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं. इन सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. जैसे कि यहाँ पर जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा किस तरीके से फूड इनटेक करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, वो हम इस 2.4 में पढ़ेंगे. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ये बहुत माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन राउंडेड. अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी अदर्स बबल्स लाइक वैक्यूल्स. अमीबा के अंदर अदर लाइक बबल्स लाइक दिस टाइप, है ना. नेक्स्ट फिगर 2.10 अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है. इन इट साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एक आप कह सकते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लाइक जेली टाइप होता है, या फिर हम स्लाइम कह सकते हैं. जैसे कि स्लाइम को हम कहीं पर थ्रो करते हैं तो वो अपना स्ट्रक्चर खुद बना लेती है, सेम इसी तरीके से ये अमीबा होता है. इट पुशेस आउट वन मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड. ये फूड को देखते ही अपने सूडोपोडिया कहते हैं इसे, इसको एक तरीके से ओपन करके उसको कैप्चर कर लेता है फूड को, ऐसे ही जैसे फूड पार्टिकल है ना, तो इसके दोनों पार्ट, ये जो दोनों पार्ट हैं सूडोपोडिया कहते हैं इसे, ये इसको ऐसे बंद कर लेगा, कैप्चर कर लेता है इसे और फूड अंदर चला जाता है. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट, amoeba feeds on some microscopic organism. When it sense food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. The food become trapped in food vacuole. और food कहाँ जाता है, अब food trap हो जाता है food vacuoles में, यहाँ पर इधर. ठीक है, ये है. नेक्स्ट,
डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। अब फूड वैक्यूल एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। द एक्ट ऑन द फूड एंड द ब्रेक डाउन सिंपलर सब्सटेंस, सेम जैसा ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में होता है ऐसे ही सेम इसी तरीके से एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, उसकी हेल्प से फूड डाइजेस्ट हो पाता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज, एब्जॉर्ब जो हमने एब्जॉर्ब करा है, जैसे ह्यूमन बीइंग एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो उनके पूरी बॉडी ऑर्गन्स में लगता है, सेम उसी तरीके से अमीबा के अंदर भी एब्जॉर्प्शन जो फूड उन्होंने करा है वो ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड जिसको डाइजेस्ट नहीं है, वेस्ट है एक तरीके से, वो दोबारा से फूड वैक्यूल उसे बाहर फेंक देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड रिलीज एनर्जी इन द सेम ऑफ एनिमल, जैसे कि मैंने आपको भी बताया सेम एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है फूड इंटेस्टाइन में और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।